रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक कुर्स्क क्षेत्र का दौरा किया है। पिछले साल अगस्त में रूसी क्षेत्र में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ और एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा जमा लेने के बाद पुतिन का ये कुर्स्क का पहला दौरा है। रूसी नेता कुर्स्क क्षेत्र में ऐसे समय में पहुंचे हैं जब रूस की सेना ने इलाके में यूक्रेन के खिलाफ भीषण सैन्य अभियान शुरू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क यात्रा के दौरान पुतिन ने अपने सैनिकों की बात की और उन्हें जल्द से जल्द क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों को हराने का आदेश दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर पर दबाव बनाते हुए पुतिन को खुली चेतावनी दे दी है। पुतिन का दौरा युद्ध विराम पर समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के मॉस्को पहुंचने से कुछ समय पहले हुआ है। इससे पहले मंगलवार को सऊदी अरब के जिद्दा में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें यूक्रेन ने 30 दिनों के तत्काल युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पुतिन को चेतावनी दी है, अगर रूस युद्ध विराम प्रस्ताव को नहीं मानता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे लोग वर्तमान में रूस जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मॉस्को युद्ध विराम को स्वीकार कर सकता है। उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी है, अगर रूस सैन्य अभियान जारी रखता है तो इसके गंभीर आर्थिक परिणाम उसे भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा, मैं ऐसी चीजें कर सकता हूं जो रूस के लिए बहुत बुरी होंगी, रूस के लिए विनाशकारी होंगी। हालांकि मैं ऐसा परिणाम नहीं चाहता, मैं शांति देखना चाहता हूं। दुनिया भर में अब ये चिंताएं जताई जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद पुतिन के लिए कुर्स्क क्षेत्र में संकट बढ़ सकता है। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सैनिकों ने सभी को चौंकाते हुए कुर्स्क क्षेत्र में प्रवेश भी किया था और रूसी सीमा से लगे एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया था। रूस की तमाम कोशिशों के बाद भी यूक्रेनी सेना अभी भी कुर्स्क क्षेत्र में बनी हुई है। यूक्रेन को उम्मीद है कि रूस के साथ भविष्य में समझौते पर बातचीत करते समय वो इस क्षेत्र का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए करेंगे। पिछले दिनों सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद अमेरिका ने 30 दिनों के सीजफायर का ये प्लान रूस को भेजा था। इस पर पुतिन के ढीले रवैये को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें 2-2 वार्निंग भी दे दी थी। इसे पुतिन की वर्क ऑफ स्टाइल कहें या फिर रूस अमेरिकी रिश्तों की पेचीदगी। रूस में मौजूद खनिजों पर नजर गड़ाए डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से सरेंडर तो करवा लिया, लेकिन अब पुतिन ने मामला फंसा दिया। ऐसा लग रहा है कि रूस अपनी ही शर्त पर युद्ध विराम करेगा। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बेचैन नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके विशेष दूत रूस जा रहे हैं, जहां 30 दिनों के सीज फायर पर चर्चाएं होंगी। ये प्रस्ताव अमेरिका का है और यूक्रेन पहले ही इसे स्वीकार कर चुका है। हालांकि रूस ने अभी तक इस पर कोई क्लियर संकेत नहीं दिया है। ट्रंप ने इस बातचीत को युद्ध समाप्ति की दिशा में लगभग समाधान बता दिया है और उम्मीद जता दी है कि रूस इसे स्वीकार कर ही लेगा। समझने वाली बात यह है कि पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले ट्रंप थोड़ा गर्म भी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर रूस इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों सहित कई बड़े कदम उन पर उठा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं रूस को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के कई तरीके जानता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य शांति स्थापित करना है। ट्रंप ने यह भी माना कि रूस की सहमति के बिना यह प्रस्ताव सफल भी नहीं हो सकता। इसलिए ट्रंप को अब यहां रूस की भी उतनी ही जरूरत है जितनी कि यूक्रेन के फैसले की। फिलहाल रूस ने इस युद्ध विराम को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं दी है। क्रेमलिन का कहना है कि उन्हें अभी तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि रूस केवल तभी किसी शांति समझौते को स्वीकार करेगा जब उसके रणनीतिक हितों की गारंटी दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या ट्रंप की ये कोई नई कूटनीतिक चाल है जो रूस को बातचीत के लिए मजबूर करेगी, या फिर अमेरिका इस मसले पर कुछ फंस जैसा गया है। उधर अब दुनिया में एक नई जंग भी छिड़ने लग रही है। रूस से जंग रुकवाने के बदले अमेरिका यूक्रेन के खनिज भंडार के एक अच्छे खासे हिस्से पर अपना अधिकार जताता है। रूस से जंग रुकवाने के बदले अमेरिका यूक्रेन के खनिज भंडार के एक अच्छे खासे हिस्से पर अपना अधिकार चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद ही सबसे पहले खनिजों को लेकर अमेरिका को एक ऑफर दे दिया था। दुनिया की खनिज संपदा का करीब 5% हिस्सा यूक्रेन की जमीन के नीचे दबा है और अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को खनिज का ऑफर देकर कहीं फंस तो नहीं गया यूक्रेन। फिलहाल तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को धमकी दी है
इस पूरी वीडियो पर आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।